Assalamu alaikum, dear students. Today, our topic is from garrison towns to empire. हम क्लास 7th की हिस्ट्री का ये तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं और जिस चैप्टर का नाम जो है वह है दिल्ली सुल्तानस। इससे पहले हमने देखा है कि दिल्ली सुल्तानस जो है किस तरीके से वजूद में आ गए हैं और चौहानस या अर्ली टर्किश रूलर्स उन्होंने कहां से कब तक। मैंने ये पूरा ग्राफ जो है आपको समझाया है कि कौन कौन से रूलर्स किस ईयर में जो है दिल्ली पे आ गए हैं और किस तरीके से उन्होंने वहां पे कब्जा किया है। तो यहाँ हमने ये इससे पहले जो वीडियो हमने अपलोड किया था उसमें हमने पढ़ा था फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सुल्तानस की हमें उन सुल्तानस के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, व्हाट इज द एक्चुअल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन हम तक कैसे पहुंची है। वहां पे हमने डिस्कस किया था कि ये जो तवारीख है या तारीख है, इस तारीख के जरिए जो है इन लोगों की इंफॉर्मेशन हम तक पहुंची है। और हमें ये भी मालूम है कि ये जो तवारीख दान होते हैं यानी तवारीख लिखने वाले होते हैं वो क्या होते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। वो लोग लिखते थे ये तवारीख जो किंग के बिल्कुल नजदीक होते थे। सेक्रेटरीज जो होते थे, जो गवर्नर्स होते थे, किंग के गवर्नर्स होते थे, वो किंग की तारीफ उसमें लिखते थे। तो किंग के बारे में पूरा कुछ लिखते थे, कहाँ पे उन्होंने वार किया, कहाँ पे वो जीत के आए, कहाँ पे उन्होंने हार का सामना हुआ। तो ये सब इंफॉर्मेशन हमें उसमें मिलती थी। तो आज हम पढ़ेंगे फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, क्योंकि दिल्ली जो है सबसे पहले ये गैरिसन टाउन था। क्योंकि आपके जहन में भी ये सवाल आता होगा कि गैरिसन टाउन किससे कहते हैं। एम्पायर आपको मालूम है कि सल्तनत कैसे दिल्ली बन गई है। तो पहले हम देखेंगे कि गैरिसन टाउन जो है किससे कहते हैं। व्हाट इज गैरिसन टाउन? एन एरिया विच इज हाईली फोर्टिफाइड एंड सोल्जर्स यूज्ड टू लिव देयर। पुराने जमाने में क्या होता था कि बादशाह जो है किसी एक एरिया को लेता था, वहां पे बहुत सारे किले बनाता था, वहां पे वो खुद रहता था। इस एरिया में अपनी फौज जो उसके पास फौज होती थी, वो फौज वहां पे उसके साथ रहती थी। वहां पे उनका जो सामान होता था, उनके घोड़े, उनके जो भी उनका जो वार में जो वो इस्तेमाल करते थे सामान, वो सब अपने पास रखते थे। और उसके जो अपने लोग होते थे वो इस एरिया में होते थे। और इस एरिया को बंद किया जाता था, या तो दीवारों के जरिए बंद किया जाता था, या तार लगाई जाती थी, या जो है फौज काफी लगाई जाती थी। तो उस एरिया को हम गैरिसन टाउन कहते हैं। यानी एक ऐसा एरिया होता है जिसमें बहुत सारे किले बनाए जाते थे। वहां पे किंग रहता था, उसके सोल्जर्स रहते थे, उसके अपने लोग रहते थे, और उसको फिर बंद किया जाता था दीवारों के जरिए। उस इलाके को, इस एरिया को हम गैरिसन टाउन कहते हैं। तो अब उसी इलाके में क्या करता था, ये किंग उन्हीं लोगों के ऊपर रूल करता था जो इस गैरिसन टाउन में रहते थे। चाहे वो फौज थी, चाहे वो उसके अपने लोग थे, चाहे जो भी वहां पे रहता था, उस बाउंड्री के अंदर यानी उस एरिया में जो भी इंसान रहता था उसके ऊपर वो किंग जो है रूल करता था। उसको हम गैरिसन, यानी ये पूरी एम्पायर नहीं होती थी, ये पूरी सल्तनत नहीं होती थी, ये सिर्फ किसी एक पार्ट का, किसी एक हिस्से का जो है ये होता था, यानी सुल्तान होता था, किंग होता था। Initially, the control of the Delhi sultans were mainly restricted to the garrisons, no major control on the hinterlands. पहले पहले जो है किंग का कंट्रोल, खासकर दिल्ली सुल्तान जो आए हैं उनका कंट्रोल किस पे होता था? इन गैरिसन टाउन्स के ऊपर होता था। गैरिसन टाउन्स यानी ये इन इलाकों पे होता था जिसको हम गैरिसन टाउन कहते हैं। जो मैंने आपको पहले भी कहा है कि किसे हम गैरिसन टाउन कहते थे, उनके ऊपर दिल्ली सुल्तान का काफी ज्यादा ये होता था, यानी कंट्रोल होता था। लेकिन नो मेजर कंट्रोल ऑन हिंटरलैंड्स। हिंटरलैंड्स अब दूसरा पॉइंट हमारे पास आ गया कि हिंटरलैंड किसे हम कहेंगे। यहाँ पे मैंने हिंटरलैंड लिखा है कि हिंटरलैंड हम किसे कहेंगे? द लैंड adjacent to the city or part that supplies it with goods and services। क्योंकि मैंने आपको कहा है कि गैरिसन टाउन जो है, फॉर एग्जांपल ये देखेंगे हम, ये मानो ये दिल्ली है, ये दिल्ली है। इस दिल्ली में यहाँ पे जो है एक गैरिसन टाउन यहाँ पे है। ये वाला हिस्सा जो है किसी किंग ने जो है अपने कब्जे में लिया है, और यहाँ पे किंग रहता है, उसके सिपाही रहते हैं, उसके लोग रहते हैं। बस यहाँ पे जो है दीवार दी गई है, और इसके अंदर जो है जो भी रहते हैं उनका किंग है, सोल्जर्स हैं, लोग हैं। और इस
ऐसे में जो भी ये वाला इलाका जो है गैरसन टाउन कहलाता है। अब यहाँ पे एक और गैरसन टाउन है, फॉर एग्जांपल हम मानेंगे यहाँ पे एक और गैरसन टाउन है, और इसके बाहर जो जमीन है, इसके बाहर जो एरिया है, इस गैरसन के बाहर जो भी इलाके हैं, इन इलाकों को हम हिंटरलैंड्स कहते हैं। इन इलाकों को हम हिंटरलैंड्स कहते हैं। ये किंग के कंट्रोल में नहीं होते थे। किसी भी किंग के, किसी भी गैरसन के किंग के, जो भी किसी गैरसन का किंग होता था, उसके कंट्रोल में ये वाले इलाके, जो एडजेसेंट इलाके होते थे, इन इलाके, ये इलाके जो हैं, ये क्या होते थे, आजाद होते थे। अब इन इलाकों का क्या काम होता था, ये सप्लाई करते थे गुड्स एंड सर्विसेज टू दीज गैरसन टाउन्स। अब यहाँ से कोई दूध लेकर आता था, कोई सब्जी लेकर आता था, कोई और कोई चीज लेकर आता था, या यहाँ के लोग जो है यहाँ पे बेचने, यानी बिजनेस, अपना ट्रेड जो है बढ़ाते थे। बाहर से लोग आते थे और इन गैरसन टाउन्स में क्या करते थे, खाने की चीजें जो है बेचते थे, या और कोई चीज जो है पहनने की चीजें बेचते थे। तो ये वाले इलाके जो इस गैरसन के बाहर जो इलाके होते थे, इनको हम हिंटरलैंड्स कहते हैं। The Delhi Sultans were dependent upon trade or plunder or supplies. ये दिल्ली सुल्तान जो थे, पहले बार जब वहां पे गैरसन टाउन्स होते थे, ये कहाँ क्या डिपेंड, किस पे डिपेंड करते थे, इसी ट्रेड के ऊपर डिपेंड करते थे कि ये बाहर से जो हिंटरलैंड से जो लोग आएंगे वो हमें भेजेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। या जब उनको ये पता चलता था कि यहाँ पे हमें कुछ नहीं मिलता है, या ट्रेड जो है यहाँ से लोग जो है अंदर नहीं आ रहे हैं, हमें कुछ नहीं देते हैं, तो ये कभी कभार जो है बाहर जाते थे। जैसे हमने देखा है, वो डाकुओं की तरह बाहर जाते थे और वहां पे लूट कर अपने लिए सामान लेकर आते थे इस गैरसन टाउन में। तो ये डिपेंडेंट थे, इन हिंटरलैंड्स के ऊपर ही डिपेंडेंट थे, चाहे वो ट्रेड के जरिए उनसे क्या चीजें खरीदते थे, या उनके ऊपर हमला करके उनसे चीजें छीनते थे। बट देयर वर मेनी प्रॉब्लम्स। गैरसन टाउन्स में रहकर किंग्स को बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। जैसे controlling garrison towns in distant Bengal and Sindh from Delhi was extremely difficult. मैंने आपको पहले भी कहा है, गैरसन टाउन जो है ये एक नहीं होता था, ये बहुत सारे होते थे। एक किंग के जो है 5-6 गैरसन टाउन्स होते थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे किंग एक था, उसका एक गैरसन टाउन यहाँ पे था, वहां पे उसने इस गैरसन टाउन का जो किंग था, या मैं कहूंगा उसको केयर टेकर, एक किसी या गवर्नर, किसी लैंडलॉर्ड को बनाया हुआ होता था, या किसी अपने रिलेटिव को वहां पे रखा हुआ होता था एज ए केयर टेकर, एज ए गवर्नर, वहां पे उस गैरसन टाउन में रखा होता था। अब इन गैरसन टाउन्स को, यानी जो किंग के बाकी गैरसन टाउन्स होते थे, जो बाकी इलाके होते थे, इनके ऊपर नजर रखना, इनके ऊपर उनका काम काज चलाना, तो वो काफी ज्यादा मुश्किल होता था किंग के लिए, क्योंकि उस जमाने में उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। यहाँ पे उसने हेलीकॉप्टर लिया और यहाँ पहुंच गए, नहीं, ऐसा नहीं होता था। उस जमाने में जो है एक गैरसन टाउन से दूसरे गैरसन टाउन तक जाने में महीनों लगते थे। यानी उसमें क्या होता था, कभी कभार जो है किंग को पता चलता था कि यहाँ का जो गवर्नर है, उसने किसी दूसरे इलाके में लड़ाई की है, तो किंग को 4-5 महीने के बाद पता चलता है कि हमारा गैरसन टाउन जो है वो हाथ से निकल गया है। या इसी तरीके से बैड बैड वेदर कंडीशंस होती थी, किंग जो है एक जगह से दूसरे गैरसन टाउन में नहीं जा सकता था। या जो मंगोल्स आए थे अफगानिस्तान से, उन्होंने इन गैरसन टाउन्स के ऊपर हमला किया, तो ये किंग जो है इन तमाम को, यानी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था। उनकी कम्युनिकेशन जो है वो इतनी, जितनी आज हम देखते हैं कम्युनिकेशन, यहाँ से हमने फोन लगाया तो हमें पता चलता है पूरी दुनिया का, नहीं, उस जमाने में एक गैरसन टाउन का पता जो है, जब तक ना वहां से कोई आदमी आता इस किंग के पास, उसे इंफॉर्मेशन देता है कि फलानी जगह ये हुआ है, इस तरह मसला हुआ है, तब तक। तो ये कुछ डिफिकल्टीज थी इन गैरसन टाउन्स में। इस वजह से अब जो दिल्ली सुल्तान आए हैं, उन्होंने ये सोचा कि हमें इन गैरसन टाउन्स को किस में कन्वर्ट करना होगा, इसमें एम्पायर में कन्वर्ट करना होगा। हमें एक एम्पायर बनानी होगी, हमें एक सल्तनत बनानी होगी। अब हमें इन गैरसन टाउन से बाहर निकलना होगा। तो ये मैंने बताया है कि इन गैरसन टाउन्स में रहकर किंग्स जो हैं, कौन कौन से प्रॉब्लम्स जो हैं, उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती थी। तो अब इंशाल्लाह कल के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से वो इन गैरसन टाउन से बाहर निकले, और किस तरीके से उन्होंने एम्पायर जो है कायम की, एम्पायर जो अपनी सल्तनत जो है कायम की। तब तक के लिए खुदा हाफिज।